ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। हम सब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित आर्योद्देश्य रत्नमाला का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज क्रम संख्या 11 अपरलोक। पिछले वीडियो में हमने परलोक के विषय में जानकारी प्राप्त की। परलोक क्या है? सुख प्राप्त करने का नाम परलोक, जिसमें वेदादि सत्य शास्त्रों का अध्ययन करके, योगादि का ग्रहण करके परमेश्वर को प्राप्त करना है, उसका नाम परलोक है। आज अपरलोक के विषय में विचार करेंगे। अपरलोक क्या है? ऋषि लिखते हैं, जो परलोक से उल्टा है, जिसमें दुख विशेष भोगना होता है, वह अपरलोक कहलाता है। परलोक सुख प्राप्त करने का नाम है, जिसमें सत्य विद्या का ग्रहण करना, जिसमें योगादि अनुष्ठानों का करना, परमेश्वर को प्राप्त करना और सुख प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना, इसका नाम परलोक है। अपरलोक परलोक का उल्टा, अर्थात वेदादि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय न करना, दर्शन उपनिषदों का स्वाध्याय न करना, ये अपरलोक की स्थिति है। हम मनुष्य के शरीर में हैं, प्रतिदिन अपने सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन करते हैं, वेद दर्शन उपनिषदों का स्वाध्याय करते हैं, पठन पाठन करते हैं, योग का अनुसरण करते हैं, अष्टांग योग को हम जानते हैं, उसे दैनिक जीवन में व्यवहार में प्रयोग करते हैं, यम नियम का पालन करते हैं, राग द्वेष आदि को क्षीण कर समाधि की ओर बढ़ रहे हैं, परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, इसका नाम परलोक है। और इसका उल्टा, वेद आदि सत्य शास्त्रों को न पढ़ते, न जानते, न मानते, कपोल कल्पित ग्रंथों को हम लिए घूम रहे हैं, तथा कथित बाबाओं के हम भ्रमजाल में फंसे हुए हैं, सत्य शास्त्रों से दूर हैं, सत्य विद्या से दूर हैं, योग के अंगों का हम ग्रहण नहीं करते हैं, अष्टांग योग का अनुष्ठान नहीं करते हैं, तो दुख निश्चित मिलना है। इसी का नाम अपरलोक है। जहां वेदना वहां वेदना, अर्थात जहां वेद की विद्या नहीं होगी वहां दुख ही दुख मिलेगा, वहां वेदना ही वेदना होगी। इसलिए इसी का नाम अपरलोक है। जहां वेद आदि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय न किया जाए, पठन पाठन न किया जाए, दर्शनों का उपनिषदों का स्वाध्याय न किया जाए, उनका पठन पाठन न किया जाए, योगांगों का अनुष्ठान न किया जाए, योग के अंगों को ग्रहण न किया जाए, यम नियम का पालन न किया जाए, तो इसका नाम अपरलोक है। दुख विशेष की स्थिति का नाम अपरलोक है। हम इसी मनुष्य के शरीर में रहते हुए यदि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन करते हैं, सत्पुरुषों का संग करते हैं, तो ये परलोक की स्थिति है। और यदि हम नशे में, मांस में, मद्यपान में, उनमें लिप्त रहेंगे, सत्य शास्त्रों से दूर रहेंगे, सत्संग से दूर रहेंगे, दुख की स्थिति बनी रहेगी। इसी का नाम अपरलोक है। श्रद्धाचार्य जी की व्याख्या इस बिंदु पर देखेंगे। समाधि आदि सुख को छोड़ इस जन्म में
जो दुख भोगना पड़ता है अपरलोक कहता है, इसी में दुख विशेष भोगने पड़ते हैं। श्रद्धेयाचार्य परमदेव मीमांसक जी ने इस सूत्र की व्याख्या की है, इस बिंदु की व्याख्या की है कि अपरलोक क्या है। लिखते हैं, समाधि आदि सुख को छोड़कर, समाधि में कितना बड़ा सुख मिलता है, उसी का नाम परलोक है। समस्त सांसारिक चिंताओं से, ऐषणाओं से, राग द्वेष से दूर होकर और एकांत स्थान पर, स्वच्छ स्थान पर समाधि लगाना, परमेश्वर का ध्यान करना, सारी सांसारिक चिंताओं को भूल जाना, उसका नाम परलोक है। और ऐसे सुख को छोड़कर सांसारिक विषयों के पीछे दौड़ना और उनसे दुख उठाना, इसका नाम अपरलोक है। इसी में दुख विशेष भोगने पड़ते हैं, इसी मनुष्य के शरीर में रहते हुए ही। यदि केवल हम दुख ही दुख उठा रहे हैं, अपरलोक की स्थिति बनी हुई है। और यदि हम सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वेद आदि सत्य शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, योग के अंगों का अनुष्ठान करते हैं, तब सुख की स्थिति है, वह परलोक की स्थिति है। इसके विपरीत सारी दुखमय स्थिति यह अपरलोक कहलाता है। सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्ते जी।